कहानी से बात सुनना मज़ेदार है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक परिवार में एक बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। तो वह लड़का स्कूल से घर आया और बैठकर अपना होमवर्क करने लगा। तो उसके बगल में एक 50-55 साल की लड़की रहती थी। वो इस लड़के के घर आई। घर पर कोई नहीं था, लड़का अकेला था। वह बहन ने इस लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है? लड़का बोला, नहीं आंटी, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कोई काम था आंटी? हाँ बेटा। बेटा तुम्हारे पास एक खाली नोटबुक और एक नया पेन होगा? लड़का बोला, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे पास एक नोट है, एक पेन भी है। बहन बोली, मुझे पूरी तरह से खाली नोट पेन चाहिए, एक नोट पेन जिसमें एक भी अक्षर नहीं लिखा हो और एक बिल्कुल नया पेन जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो। लड़का ने कहा, ऐसी भी है मेरे पास। लड़के ने नोटबुक निकाली और बहन को दे दी। लेकिन लड़के ने सोचा कि 50 या 55 साल की उम्र में वह कहाँ पढ़ने जाएगी। इस उम्र में नोटबुक और पेन मांगने आई है। लड़का से रहा नहीं गया, इसलिए इसने पूछा, आंटी आप इस नोटबुक और पेन का क्या करोगी? अब तुम पढ़ने बैठोगी? बहन बोली, बेटा यह मेरे लिए लेने नहीं आई हूँ, मेरी बेटी मेरे घर आई है और बेटी के घर बेटी का जन्म हुआ है। इनका आज छठा दिन है, इसलिए शाम को छठी की रस्म है। छठी की रस्म है, इसीलिए इस लड़की के लिए ये नोटबुक और पेन लेने आई हूँ। बेचारा लड़का और अधिक भ्रमित हो गया। मैं समझ सकता हूँ कि 55 वर्षीय माँ जी अभी भी नोटबुक और पेन का उपयोग कर सकती है, लेकिन ये 6 दिनों की लड़की नोट और पेन का क्या करेगी? लड़के ने पूछा कि 6 दिन की लड़की और उसके नोट और पेन का क्या करेगी? वह बहन हंसने लगी, बेटा लड़की कुछ नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन हम बच्चे के पास एक नोटबुक और पेन रख देते हैं, क्योंकि विधाता इनके लेख लिखने आते हैं। इसकी किस्मत लिखी जाती है। आप जीवन भर क्या करने वाले हैं वह छठे दिन लिख देते हैं, इसीलिए नोटबुक और पेन की ज़रूरत है। बहन एक नोटबुक और पेन लेकर चली गई। मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। लेकिन लड़का सोचने लगा, फिर मम्मी पापा सारा दिन पढ़ने क्यों कहते हैं? जीवन में जो भी होने वाला है वह छठे दिन लिख दिया होगा, तो फिर इस गलत गलत काम का क्या करें? किताबें पढ़ना, ऐसा करना, वैसा करना। अगर जो होने वाला है वो तो लिखा गया है। अगर लिखा है कि 90% आएगा तो 90% तो आएगा ही। फिर मुझे ये किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों मुझे ये सब करना चाहिए? यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसके सपने में भगवान आए। तो लड़के ने भगवान से पूछा, हे प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछ लूं आपको? भगवान कहते, पूछो। मैंने सुना है कि तुम जन्म के छठे दिन सबका भाग्य लिखते हो, ये सच है? भगवान कहते हैं, मैं बिल्कुल सच लिख रहा हूँ। लड़का कहता है, प्रभु आप जो लिखते हो वही सबके जीवन में घटित होता है? भगवान कहते हैं, वैसा ही होता है। लड़का मन ही मन सोचने लगा कि मैं कह रहा था ना कि मेहनत गलत की। जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। हे भगवान, जो भी आपने लिखा है वो तुम संभाल कर रखते हो या खत्म हो जाता है? भगवान कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना पड़ता है। मनुष्य का कुछ भी निर्धारित नहीं किया जाता। वह कल सबूत मांगेगा, मेरी किस्मत में यह लिखा है, लाओ दिखाओ। दिखाने के लिए मैं संभाल कर रखता हूँ। लड़का बोला, प्रभु अगर मैं इन किताबों को देखना चाहता हूँ तो? भगवान बोले कि यह मेरे गुप्त विभाग कहा जाता है। किसी का कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, किसी देश की साइट हैक कर सकते हैं, लेकिन मेरा हैक नहीं होता। इसे कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन आप निर्दोष है, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। भगवान उस बालक के साथ एक बहुत बड़े हॉल में आए और करोड़ों किताबें हॉल में रखी हुई थी। इतनी सारी किताबें देखकर लड़का भगवान को कहता है, कितनी किताबें हैं, तुम्हारी अकेली का नहीं है। मेरे पास 7 अरब है, हम सब में दिलचस्पी नहीं रखते। मुझे मुंबई की किताब दो। भगवान बोले, मुंबई की एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। उसका क्षेत्रफल बताओ, समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार। लड़का बोला, मुझे मेरा परिवार की किताब दो।
जब उन्होंने किताब निकाली तो उस पर उसने परिवार का नाम लिखा था, इसीलिए उन्हें लगा कि यह हमारी किताब है। किताब निकाली, लड़के को मूल रूप से अपना भाग्य पढ़ना था। इस तरह किताब का पहला पन्ना खोला तो पहले पन्ने पर अपने पड़ोसी का नाम देखा। इसमें भी हमारे पड़ोस ही रहते हैं होंगे। पड़ोसी का नाम देखा और लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अपने चाचा का भाग्य पढ़ लेता हूँ। हम सबको दूसरों को जानने में उतनी ही रुचि होती है जितनी आपको जानने में नहीं होती। लड़के ने पड़ोसी का भाग्य पढ़ना शुरू किया और नीचे देखा तो पूरा पृष्ठ खाली था, कुछ भी नहीं लिखा था। तब लड़के को आश्चर्य हुआ कि यह पृष्ठ खाली क्यों है। उसने सोचा कि चाचा तो ऐसा है, मैं उन्हें जानता हूँ, चाचा भी काले हैं, भाग्य में भी यही लिखा है। उनका मानना था कि ईश्वर सत्य है। फिर उसने एक के बाद एक पन्ने खोले, सभी के ऊपर नाम लिखा था और नीचे पन्ना खाली था। उसका नाम भी आया, नाम तो लिखा था लेकिन पन्ना कोरा था। मुंबई के दूसरे लोगों की किताब देखी, दूसरे राज्यों की किताब देखी, दूसरे देशों की किताब देखी। नाम तो सब में लिखे थे लेकिन पन्ना खाली था। तब लड़के ने कहा, हे प्रभु, हम इंसान तो एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं, लेकिन आप भगवान होकर भी उल्लू बनाते हो। भगवान ने कहा, क्या उल्लू बनाए? उल्लू नहीं तो तुम कहते हो कि मैं किस्मत लिख रहा हूं, लेकिन कुछ लिखा तो नहीं है, पन्ने खाली रख दिए हैं। भगवान ने कहा, लिखता हूं लेकिन पढ़ नहीं सकते, ऐसी साइन से केवल एक ही शब्द लिखता हूं। लड़के ने कहा, भगवान, यह तो अद्भुत है। आप एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं कि एक आदमी का 50, 60, 17 साल का जीवन रहने पर क्या करना होगा? इसीलिए तो मैं ईश्वर हूं, एक ही शब्द में लिखता हूं। लड़का बोलता है, भगवान, यह बताइए कि आप लिखते क्या हो? प्रभु कहे कि एक बच्चा पैदा होता है, उसे छठे दिन जब मैं उसे आशीर्वाद देने जाता हूं तो उसका भाग्य एक शब्द में अपठनीय संकेत के साथ लिख देता हूं, और वह शब्द है तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। इतना लिखकर पाना खाली छोड़ देता हूं। अपना भाग्य जैसा लिखना है वैसा लिखने की अनुमति है। मैं जब आशीर्वाद देता हूं, कृपया समझे कि भगवान ने तथास्तु कहकर हम सभी का भाग्य जन्म के छठे दिन ही लिख दिया है। अब हमें कामना करनी है, हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना है, किस स्थान पर पहुंचना है। हर कोई अपनी किस्मत खुद लिखता है। याद रखें कि यदि आप अपने आसपास किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंच गया है, इतिहास देख लो, उसका नसीब स्वयं ही लिखते हैं। और यदि आप अपने आसपास कोई असफलता देखें तो इतिहास जांच ले, असफलता के लिए महदअंश स्वयं जिम्मेदार होगा। हर किसी को अपनी किस्मत को उत्कृष्ट तरीके से लिखना चाहिए, फिर वह पारिवारिक मुद्दा हो, व्यावसायिक मुद्दा हो या शैक्षणिक मुद्दा हो। खुद की किस्मत लिखने के लिए क्या करना चाहिए, यह तय करने का सिद्धांत मैं आपको देना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति इस मुद्दे पर ध्यान देता है तो वह अपनी किस्मत को सही तरीके से लिख सकता है। किसी भी प्रकार के वाहन की क्षमता कितनी है, कितना आधुनिक है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ड्राइवर कितना तैयार है। उसकी अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अनुभवहीन ड्राइवर जिसके हाथ में मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों होती है, वो उन्हें चला सकता है, लेकिन वह ड्राइवर अपने आप अनुभवहीन होता है, जिसके पास 10 किलोमीटर ट्रैफिक में चलाने में 5 बार ठोक देता है। और दूसरी ओर कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होता है, वह मारुति 800 का पुराना मॉडल चला सकता है, वह उसे इसके बावजूद बेहतरीन तरीके से चला सकता है। वह ऐसा कैसे करता है? यह अधिभावनी बात है। और एक अनुभवहीन वाहन ड्राइवर जैसे जैसे चलाता है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारी सामर्थ्य की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम इसका उपयोग कैसे कर रहे हो यह आवश्यक है। भगवान ने कई लोगों को एक अद्भुत सामर्थ्य दी है, और ऐसा भी होता है कि जिसकी सामर्थ्य सामान्य होती है, लेकिन वे गाड़ी मस्त अंदाज में चलाते हैं और सबके आगे निकल जाते हैं। गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम उसका उपयोग कैसे कर रहे हो यह आवश्यक है। किसी भी गाड़ी को चलाने से
पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, किसी भी वाहन को कभी भी बिना ईंधन से चला नहीं जा सकता। ईंधन वाहन की आवश्यकता है। दुनिया में अब तक किसी भी वाहन को ऐसा नहीं देखा गया कि जो ईंधन के बिना चलता हो। ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर या गैस, जो भी तुम उपयोग करते हो। ईंधन के बिना कोई भी वाहन नहीं चलेगा। ऐसा समझो, हमारे पास वाहन चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन क्या होता है? यह सकारात्मक विचार। सकारात्मक सोचने वाले लोग हमेशा सकारात्मक रहते हैं। बाकी हमारे चारों ओर नकारात्मक ही नकारात्मक है। सतत नकारात्मक विचारों ने हमें घेरा हुआ है। अब हमें याद रखना चाहिए कि सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों मामलों पर ध्यान देना आवश्यक है, मगर ये पाया की आवश्यकता है। हमेशा सकारात्मक विचारों और बड़े विचारों में सकारात्मक विचार रखना है। सकारात्मक विचार रखना है। तुम देखो, तुम्हारी बेटी या बेटे को बाहर जाने की आज्ञा होती है और कहा जाता है कि बेटा 11 बजे तक घर आ जाना, और रात का 11 बजे बेटी या बेटा घर नहीं आता है, तो पहले तुम्हें मन में कौन सा विचार आता है? तुम सोचो कि क्या सकारात्मक विचार आते हैं? नहीं, नकारात्मक विचारों ने हमें घेरा हुआ है। सतत यही अपने चारों ओर मिलते हैं। याद रखो कि जितना सकारात्मक होगे आप, इतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है।